तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार 2021-22 की द्वितीय किस्त के लिए बालिकाओं के द्वारा जब ऑनलाइन आवेदन किया जाता है तो उनके सामने एक बड़ी समस्या है वो आ जाती है और समस्या एसआर को लेके, जिसकी वजह से वो अपनी गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वो नहीं भर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी समस्या समाधान के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जिन बालिकाओं ने वर्ष 2020 में कक्षा 10वीं है वो पास की थी और जिन्होंने 75% या इससे अधिक अंक हासिल किए हैं, तो ऐसी बालिकाओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से गार्गी पुरस्कार वो दिया जाता है। और ये जो गार्गी पुरस्कार है 2 किस्तों में दिया जाता है। 3-3 हजार रुपए की 2 किस्तें मिलती हैं। टोटल यहाँ पे 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो जिन बालिकाओं ने वर्ष 2020 में कक्षा 10वीं पास कर ली, तो प्रथम किस्त के लिए तो उन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया और उनको प्रथम किस्त है वो भी मिल गई। लेकिन द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए भी उनको ऑनलाइन आवेदन है वो करना पड़ता है। जो बालिकाएं फिलहाल कक्षा 12 में वर्तमान में प्रेजेंट सेशन के अंदर सेशन 2021-22 में अध्ययनरत हैं, तो द्वितीय किस्त है वो उनको यहाँ पे मिल रही और द्वितीय किस्त भी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। और इसकी अभी तक जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2022 है। हालांकि पहले भी पोर्टल खोला गया था, लॉक कर दिया गया था, एक बार फिर से डिपार्टमेंट के द्वारा पोर्टल वो अनलॉक किया है। काफी इसके पीछे मेरी भी मेहनत है वो लगी है। खैर कोई बात नहीं, ये अलग बात है। लेकिन जैसे ही द्वितीय किस्त के लिए बालिका पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो समस्या आ जाती है एसआर की, जिसकी वजह से वो आवेदन फॉर्म वो नहीं भर पा रहे हैं कि आपका जो एसआर है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। क्योंकि जब अपन पोर्टल पे अपनी बेसिक जानकारी वहां पे फिल करते हैं तो अपना एक फॉर्म सा ओपन होता है और वहां पे अपने का स्कूल है वो चूज करना पड़ता है। अब ये एसआर की समस्या क्या है दोस्तों, इसको समझने से पहले एक बेसिक जानकारी आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल का एक पोर्टल है जिसका नाम है शाला दर्पण और प्राइवेट स्कूल का भी एक पोर्टल है जिसका नाम है पीएसपी पोर्टल। और ये सभी जो पोर्टल हैं आपस में कनेक्ट हैं। अब बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा गार्गी पुरस्कार के लिए जब आवेदन मांगे जाते हैं तो दोनों पोर्टल से डाटा वो उठाया जाता है। अगर उस डाटा में किसी प्रकार का कोई मिसमैच होता है तो पोर्टल है वो आगे फॉर्म प्रोसेस नहीं करता है, उसकी नेक्स्ट स्टेप पर नहीं आती है, कोई एरर मैसेज है वो दिखा देता है। लेकिन जब इस बार, क्योंकि पहले ये समस्या नहीं थी, पहले पोर्टल आपस में लिंक नहीं थे, सामान्य बेसिक सी जानकारी यदि बालिका के द्वारा भरी जाती थी तो अपनी गार्गी पुरस्कार का जो फॉर्म है वो आराम से भर सकती थी। लेकिन अभी जो नया अपडेट है उसके अंदर एसआर की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए, जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन ये चाहता है कि जो बालिका वर्तमान में पढ़ रही है वो वास्तव में पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, उसका प्रमाणीकरण के लिए वो स्कूल का अध्ययन रहते हैं या फिर कॉलेज का जो प्रमाण पत्र वो लेते हैं। पहले तो ये काम ऑफलाइन था, यानी ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी है उसको अपलोड करना पड़ता था। लेकिन अब फिलहाल जो स्कूल या कॉलेज का जो प्रमाणीकरण है वो ऑनलाइन ही हो रहा है और वो प्रमाणीकरण एसआर या फिर एनआईसी आईडी के द्वारा होता है। अब देखिए एसआर, काफी सारी बालिकाएं ये भी जानना चाहेंगे कि जो एसआर होता है, हमारे स्कूल के अंदर एक स्कॉलर रजिस्टर नंबर होता है जहां पर हमारा पूरा डाटा होता है और वो पोर्टल पर भी अपन चढ़ाते हैं। स्कूल के जो पीएसपी पोर्टल है या फिर शाला दर्पण पोर्टल है वहां पर भी इसको अपन चढ़ाते हैं और ये जो पोर्टल है जो गार्गी पुरस्कार वहीं से इसको उठाता है। इसके अलावा एक स्टूडेंट की एनआईसी नंबर होता है या एनआईसी आईडी होता है, एक यूनिक नंबर होता है हर एक स्टूडेंट का, उसके द्वारा भी अपन ये आवेदन भर सकते हैं। लेकिन दोनों ही केस के अंदर ना तो एसआर से जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो रहा है और ना ही एनआईसी से आईडी है उससे ये फॉर्म वेरीफाई हो रहा है। तो ऐसे में यार बालिकाओं के सामने बड़ी समस्या आ गई। अब ये समस्या जैसे बालिकाओं के सामने आई तो भैया मेरे पास इसकी सूचना वो आने लगी, काफी सारे मेल है मेरे पास आ गई। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे बात की। जो समस्या थी वो समस्या मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उनको व्हाट्सएप पे मैंने बता दिया, फोन कॉल पे है उनको भी ये बता दिया। तो उन्होंने ये आश्वासन दिलाया था कि हाँ अगर ये समस्या है तो अपन जरूर है इसको अपडेट है वो करवा देंगे। लेकिन यार ये बातों को होते होते तकरीबन आज 5-6 दिन हो गए हैं, फिलहाल भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ।
अब यहां पे मैं उन बालिकाओं को कहना चाहूंगा, देखिए आप फालतू में परेशान नहीं हो। अगर आपके भी केस के अंदर यहां पे एसआर या एनआईसी आईडी की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप गार्गी पुरस्कार का फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं, तो आप आराम कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं लगातार इस समस्या के समाधान को करवाने की कोशिश में लगा हुआ हूं और डिपार्टमेंट के लोगों से मेरी बात भी चल रही है। अब यार डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, जो श्रीमान महोदय साहब हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन, उनका नाम तो मैं यहां पे शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। हालांकि शुरुआत में मेरी बात हुई थी, अब पिछले 2-3 दिन से भैया वो चुप बैठे, कोई भी रिस्पॉन्स है उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। तो फिर भैया राजगुरु जी तो आराम से बैठने वाला नहीं है कि जब बालिकाओं को समस्या आए और राजगुरु जी आराम से चैन की नींद सो जाए, ये तो कतई नहीं हो सकता। ना तो मैं उनको बैठने दूंगा। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के उन सभी अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि या तो जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान आप करवा दे। आप इतना मत सोचो कि हम किसी का फोन नहीं उठाएंगे और हम किसी का जवाब नहीं देंगे तो आप आराम से बैठ जाओगे। भैया ये राजगुरु जी है, बिल्कुल भी आपको आराम से नहीं बैठने देगा। आप आराम से काम कीजिएगा। बालिकाओं के सामने या लोगों के सामने जो जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं का समाधान आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। आप इसे नकार नहीं सकते, आप इसको मना नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं फोन उठाओगे? आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप किसी के फोन नहीं उठाओगे, किसी के मेल का रिप्लाई भी आप नहीं दोगे, तो यार हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं मेल का रिप्लाई करवाने के लिए और फोन उठाने के लिए। तो ऐसे में इस बात को इशारे में आप समझ जाना। उन अधिकारियों से मैं यहां पे निवेदन करता हूं। बाकी ऐसे मैं बिल्कुल भी आपको फ्री नहीं बैठने दूंगा। आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम राजगुरु जी को भी कुछ नहीं जानते हैं, कौन है ये राजगुरु जी, आप देख लेना। या तो अगले 2-3 दिन के अंदर इस पोर्टल की समस्या का समाधान आप करवा देना। और जो साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर देना, ताकि ये सूचना है उन अधिकारियों तो क्या आराम से वो पहुंच जाए और आराम से पोर्टल का है वो अपडेट करवा दे। कोई तकनीकी समस्या, हाँ मैं इतना मानता हूं कि तकनीकी समस्या है वो आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है वो चलती रहती है, तो ऐसे में आपका कोई दोष नहीं है। अब मैं यहां पे गुस्सा इसलिए हूं, आप पे नाराज मैं इसलिए हूं क्योंकि आपने बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो गार्गी पुरस्कार की प्रोसेस शुरू कर रखी है और जो पोर्टल आपने बनाया है एनआईसी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहां पर एक आपने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। कोई नहीं उठाता है उसको, अधिकतर समय तो वो बोलता ही नहीं है। इसके अलावा कोई भी साथी आपको मेल करता है तो आप मेल का रिप्लाई नहीं करते। तो फिर यार क्यों मेल आपने बनाई है, क्यों आपने वहां पे जो मोबाइल नंबर है वो आपने ऐड किए? हटा दो, सबको बंद कर दो। ये ऑनलाइन पोर्टल है, बालिकाएं ले लेंगी अगर उनको पुरस्कार है वो लेना है। ऐसे नहीं नकारते हैं। आप अधिकारी हो, जन सेवा आप नहीं करोगे, बालिकाओं की सेवा आप नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो मेरे कहने का मतलब यही है। तो बालिकाओं को से कहना चाहूंगा परेशान आप मत होना, मैं कोशिश में लगाऊं, जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं जरूर है वो जानकारी दूंगा। और हां, आज मैंने एक उच्च लेवल पे भी इनकी शिकायत है वो कर दी है, तो देखते हैं कि कल तक उनका कोई रिप्लाई आता है या नहीं आता है। बस ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं उन बालिकाओं को ये सूचना देना चाह रहा था कि आप पोर्टल को लेकर के आप टेंशन में मत आओ, आराम से आपका फॉर्म भरवाएंगे, आज नहीं तो कल भरवा देंगे। जब भले ही लास्ट डेट है वो चली जाए, पोर्टल को दोबारा भी तो अनलॉक करवाया है, फिर से एक बार और करवा लेंगे, डेट है वो बढ़वा लेंगे, नो टेंशन। ये आपका हक है, कहीं नहीं दाने जाएंगे। इसमें राजगुरु जी है वो भी आपके साथ है, नो टेंशन है। सरकारी जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे काम करवाएंगे, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार उनको पैसा देती है, बैठने के लिए नहीं देती है, काम करने के लिए उनको पैसा देती है और काम हम करवाएंगे। हम जनता हैं और जनता के लिए आप बैठे हो, काम आपको करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बस इतनी ही जानकारी इस वीडियो में दूंगा। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा आगे की वीडियो के अंदर भी मैं आपको जरूर है वो जानकारी दूंगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रही। और लास्ट में तो मैं उन बालिकाओं से यही कहना चाहूंगा कि जिन जिन बालिकाओं को या जिन जिन साथियों को गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन आवेदन भरते समय से जो समस्या आ रही है, कमेंट करके मुझे ज्यादा से ज्यादा वो बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।